एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे एंड्रू मार्वेल की एक बहुत ही पॉपुलर पोएम टू हिज पोएम मिस्ट्रेस, जो कि मेटाफिजिकल लव पोएम का एक एपिटोम है। काफी पॉपुलर है, कई सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है और बात की जाती है ज्यादातर इसकी थीम की, और जो तरीके एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाने की कोशिश कर रहा है, जिन तरीकों से, उन तरीकों की भी बात की जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसके थोड़े टाइटल को देख लेते हैं। जो इसमें लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कॉय, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा शाइनेस जिस इंसान में हो, थोड़ा लाज आ रही हो जिसको थोड़ी सी, या आप यूं भी कह सकते हैं कि हेजिटेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा हेजिटेंट है, एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा मॉडेस्ट है, एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा रिजर्व टाइप भी है, इंट्रोवर्ट टाइप भी है। तो इसके वैसे बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन आप ये समझिए, ये जो पूरी पोएम है ये एक मैसेज है, या एक सिडक्शन है। सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है प्रेमी अपनी प्रेमिका को, तो अपनी उसकी जो प्रेमिका है, कोई मिस्ट्रेस, उसके प्रति जो वो कह रहा है, यही हमारी पोएम की जो ओवरऑल वर्डिंग है, सारी लिरिक्स हैं, वर्ड्स हैं, मनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। 1681 में इस पोएम को पब्लिश किया गया था पोस्टुमसली, क्योंकि एंड्रू मार्वेल की लाइफ टाइम में तो पोएम पब्लिश नहीं हुई थी। कार्पे डियम थीम अक्सर इसके साथ जोड़ी जाती है। इस टर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। कार्पे डियम का मतलब होता है सीज द डे, सीज द डे, या दूसरा मतलब आप समझ जाइए, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, कि जो भी मौका मिला है उस मौके का आप फायदा उठाइए। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं है कि आप अपने आदर्शवादिता में, अपने हेजिटेशन में, अपने आइडियलिज्म के चक्कर में जो भी मौका मिला उसको छोड़ दीजिए। या लवर उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है अपनी प्रेमिका को कि जो मौजूदा लम्हे हैं, प्रेजेंट मोमेंट्स, उनको ही एंजॉय करना चाहिए, आगे का क्या पता क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो कार्pe diem का मतलब ये होता है कि जो मौजूदा जिंदगी है उसको एंजॉय करिए, आगे का विचार मत करिए। सीज द डे और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, जो मौका है उसको एंजॉय करिए। इसके अलावा इस पोएम में मोर्टेलिटी, फिजिकल लव, फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम और परसुएशन भी कवर अप किया गया है। यहाँ पे डबल हो गया, परसुएशन भी थीम्स को कवर किया गया है। और आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। पेंटामीटर में जिसमें 5 सिलेबल्स होते हैं, एंड टेट्रामीटर का मतलब इसमें 4 सिलेबल्स हैं। इस तरह से लिखी गई है। देखते हैं। अब एक प्रेमी अपनी बिलव्ड से कह रहा है, उसको बहुत दिन से वो मनाने की कोशिश कर रहा है, या आप ये कहिए कि सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। और किसके लिए कर रहा है? आप सिंपल, क्योंकि आप नर्सरी राइम नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एक पोएम, तो आप समझ जाइए कि इट्स फॉर सेक्सुअल यूनियन। सेक्सुअल यूनियन के लिए वो उसको ट्राई कर रहा है कि ठीक है, क्यों मुझे इतने दिन से तुम घुमा रही हो, और वो मना कर रही है। तब वो समझा रहा है कि हैड वी बट वर्ल्ड एनफ एंड टाइम। अब हैड से शुरुआत की जा रही है, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग पढ़ते हैं ना, कि हैड वी देयर, हैड वी प्रेजेंट देयर, इस टाइप से। तो कह रहा है कि काश, वी का मतलब यहाँ दोनों के लिए वो कह रहा है, खुद के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए भी, कि काश हमारे पास टाइम होता। वर्ड एनफ का मतलब है पर्याप्त स्पेस, पूरी दुनिया की जगह हमारी होती, स्पेस एंड टाइम, और समय, दोनों चीजें हमारे पास होती। तो दिस कॉइनेस, तो तुम्हारी जो एक जो लज्जा है, जो तुम्हारी लज्जा है, तुम जो लज्जाबान बन रही हो, तुम्हारी जो लज्जा है, तुम्हारी जो शाइनेस है, शर्मिंदगी थोड़ी सी है तुम्हें जो आ रही है अपने ऊपर, लज्जा कहना चाहिए, वो लेडी प्रेमिका से कह रहे हैं, वर नो क्राइम, एकदम ठीक है, ये कोई क्राइम नहीं था। क्योंकि एक महिला अगर वो मोडेस्ट है, तभी ही कह सकते हैं कि अच्छी लगती है। मोडेस्टी का कोई जवाब नहीं होता है। आप देखेंगे जो लोग कम बात करते हैं, उनसे लोग बात करना चाहते हैं, और जो एकदम मुंह फट हो, बहुत बोले, बहुत ज्यादा बातचीत करे, तो लोग उससे दूर भाग जाते हैं। तो मोडेस्टी वास्तव में अट्रैक्टिव होती है। तो वो कहना चाह रहा है कि तुम्हारी जो लज्जा है, कोई क्राइम नहीं होता अगर तुम, हमारे पास टाइम और जगह, पर्याप्त स्पेस होता हमारे पास, जो कि नहीं है। तो मैं क्या करता, वी दोनों बता रहे हैं, तब हम क्या करते, वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक। तो हम दोनों बैठ करके बातें करते,
और विचार करते कि टू वॉक किस ढंग से हम चलें, किस ढंग से हम अपना दिन जो हमारा समय है उसको हम अपने प्यार भरी बातों में गुजारते। लव्स डे का मतलब कि डे फुल ऑफ इमोशंस, ऐसा दिन जो कि पूरी तरह से प्यार भरी भावनाओं से भरा हुआ होता। इवन हम चलने घूमने फिरने में भी हर चीज का ध्यान देते, इतनी फुर्सत हमारे पास होती। दाऊ बाय द इंडियन गंगेज साइड, और इतनी दूरी हमारे बीच हो जाती कि तुम सीधे निकल जाती ईस्ट। जैसे हम लोग वेस्टर्न की बात करते हैं, ये लोग ईस्ट की बात करते हैं, कि तुम निकल जाती सीधे कहाँ, इंडिया निकल जाती, गंगा नदी के किनारे बैठ जाती, जो कि हमारे इंडिया की एक प्रमुख नदी है। एंड शुड्स रूबीज फाइंड, और तुम वहां जाकर के, रूबी का मतलब होता है जो लाल मणि होती है, उसकी तलाश कर रही होती। तुम आराम से जाती और लाल मणि की तलाश कर रही होती, एंजॉय कर रही होती, गंगा नदी के किनारे घूम रही होती, खर्च कर रही होती। और मैं क्या करता, आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर। अब जो हम्बर है ये एक नदी है इंग्लैंड की। एंड्रू मार्वल का जो शहर था जहाँ ये पैदा हुए थे उसका नाम था हल, और वहीं बहने वाली ये नदी थी हम्बर। मैं हम्बर के पास बैठता और वहीं बैठ करके शिकायतें करना। शिकायतें अभी भी करते, किसकी, कि तुम मेरी बात मान नहीं रही हो, या अपना जो कह सकते हैं कि अनफुलफिल्ड लव है उसके बारे में मैं शिकायतें करता कि हाँ तुम मुझे छोड़ करके इंडिया चली गई हो गंगा गंगा नदी के किनारे, और मैं भी अभी अपनी अधूरी प्यार की भावनाओं के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं कंप्लेंट करता। और फिर और क्या करता, आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। और जो बाढ़ आती, बाढ़ का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो कयामत का दिन है जिसकी बात क्रिश्चियनिटी में की गई है या बाइबल में की गई है उसकी वो बात कर रहे हैं। बाइबल में मेंशन है ये। तो आप यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी देख सकते हैं, दैट इज अल्यूजन, रेफरेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि जो बाढ़ बाइबल में मेंशन की गई है, तो मैं उससे बाढ़ आने से 10 साल पहले से तुमसे प्यार करना शुरू कर देता, क्योंकि कयामत का दिन तो आने वाला होता। जब कयामत का दिन आ जाएगा सब खत्म ही हो जाएंगे, तो ठीक 10 साल पहले से मैं तुम्हें कोशिश करता, तुमसे प्यार करने की, तुम्हें मनाने की कोशिश करता। अच्छा, पूरे के पूरे जो स्टेंजास हैं ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में है, इमेजिनरी सिचुएशन में है, हकीकत में ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है कि ऐसा करता ऐसा करता। एंड यू शुड, मैं तो तुम्हें मनाने की कोशिश करता डूम डे से पहले, और तुम क्या करती, इफ यू प्लीज, जो तुम्हें अगर अच्छा लगता। रिफ्यूज, तुम मना करती जाती कि नहीं दूर रहो मुझसे, डोंट टच मी। हाँ, जैसे आजकल लोग कह देते हैं कि डोंट कॉल मी, डोंट टेक्स्ट मी, बात नहीं करना, देखना नहीं। तो इस समय कॉल मैसेज का जमाना तो नहीं था, लेकिन वो और तरीके से मना करती कि नहीं, तुम जाइए अपना काम करिए, और आप जाइए अपना काम करिए, मेरा अपना काम है, एंड आई एम मोडेस्ट एनफ, मैं अपनी मोडेस्टी को खोना नहीं चाहती। आउट ऑफ शाइनेस, हेजिटेंट या मोडेस्टी, वो मना करती रहती। कब तक, टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज, जब तक कि सारे के सारे जो ज्यूज हैं, एक्चुअली अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है क्रिश्चियनिटी की, तो जो क्रिश्चियन लोग हैं और ज्यूज हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा विरोधाभास चलता रहता है धर्म को लेकर के। तो ऐसा मानते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो डूम्स डे है, डूम्स डे मतलब कयामत का दिन, उससे पहले पहले दुनिया के जो बच्चे खुच्चे ज्यूज हैं, यहूदी लोग, वो भी क्रिश्चियन बन जाएंगे। कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट कर लेना, अपना मत बदल लेना, मतांतर आप कह सकते हो, या धर्म परिवर्तन भी कह सकते हो आप, कि धर्म परिवर्तन करके के सारे ज्यूस क्या बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे। तब तक तुम मना करती रहती, और ये ऐसा कभी होगा नहीं। ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, अपने प्यार को वो वेजिटेबल से तुलना कर रहे हैं, सब्जियों से। जिस तरह से प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे नेचुरली ग्रो करते हैं, इसी वजह से इनका प्यार भी धीरे 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 ग्रो करता रहता है। जैसे प्लांट जो होते हैं बड़े बड़े, जैसे बरगद, पीपल, तो वो 200 300 400 साल तक बड़े होते रहते हैं बरगद के पेड़। उसी में समझिए, वास्टर देन एम्पायर्स, और वो इतना ज्यादा ग्रो करता मेरा प्यार, या इतने जैसे जंगल हो जाते हैं हर तरफ, तो वो कहीं ना कहीं एम्पायर्स हैं, जो साम्राज्य हैं। एम्पायर्स का मतलब यहाँ पे कि साम्राज्यों से भी ज्यादा वो मेरा प्यार ग्रो करता, जंगलों की तरह फैल जाता, इतनी दूर तक वो उसकी ग्रोथ होती, एंड मोर स्लो, और उससे भी धीरे धीरे वो बढ़ता। जैसे पौधे एकदम से नहीं बढ़ते, पूरी जिंदगी उनमें ग्रोथ होती रहती है।
तो मान के चलो इतना टाइम हमारे पास होता तो मेरा प्यार भी धीरे धीरे उन्हीं पौधों की तरह, वनस्पतियों की तरह धीरे 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 ग्रो करता रहता। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम की कमी है। आगे और कहते हैं, एंड 100 ईयर शुड गो टू प्रेज। और प्रेज का मतलब आप जानते ही हैं, तारीफ करना। कि तारीफ करने में मैं क्या करता, 100 साल लेता। टू गो टू प्रेज क्या करने में, दाइन आईज, तुम्हारी आंखों की तारीफ करने में मैं 100 साल लगाता। एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, और तुम्हारा जो फोरहेड है, माथा, तुम्हारे माथे को निहारने में ही, गेज का मतलब यहाँ पे क्या है, घूरना, निहारना, और तुम्हारे माथे को निहारने घूरने में ही 100 साल खत्म कर देता। और क्या करते, 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। अडोर का मतलब यहाँ पे फिर से है प्यार जताना, तारीफ करना। और तुम्हारी हर ब्रेस्ट पे प्यार जताने के लिए, उसको तारीफ करने के लिए मैं 200 साल लगाता। ईच का मतलब 200, 200, 400 साल हो गए। कि 400 साल में लगाता टू एडमायर योर ब्रेस्ट। बट 30,000 टू द रेस्ट। और बाकी जो बॉडी है तुम्हारी, जो तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहा है, वो बाकी तारीफ करने में मैं 30,000 ईयर्स लगाता। 30,000 साल वो लगा देते, सोचिए। 30,000 साल वो खत्म कर देते, सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ करने में, फिजिकल ब्यूटी की तारीफ करने में। ठीक है, तो जो मेटाफिजिकल पोएम में रहता है एग्जाजरेशन, है ना, उसको वो बहुत ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया है एंड्रू मार्वेल ने। एग्जाजरेशन कह रहे हैं 30,000 साल, 200 साल तारीफ करने में ब्रेस्ट की, और फोरहेड को गेज करने में 100 साल तक घूरते रहते, निहारते रहते। तो ये सब एग्जाजरेटेड स्टाइल है, यहाँ पर हाइपरबोलिक स्टाइल है। आगे बोल रहे हैं, एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट। और ना केवल इतना करता, वो कह रहे हैं कि मतलब एवरी पार्ट का मतलब जो अन्य अंग हैं, जो उसके शरीर के, उसको एक एक उम्र वो दे देते। एज का मतलब क्या है यहाँ पे, उम्र, एक युग, एक एक युग लगा देते। मतलब हर पार्ट का अपना एक युग होता है। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एलिजाबेथन एज, और जो भी तमाम एज हैं, एलिजाबेथन हो गई, ओल्ड इंग्लिश पीरियड हो गया, और ये विक्टोरियन एज हो गई। तो उसी हिसाब से वो कहते हैं कि सारे एज हम दे देते, रोमांटिक एज हो गई। तो इस तरह से सब सब पार्ट की अपनी अपनी एज होती, युग युग होता। एंड द लास्ट एज शुड शो यू योर हार्ट। और जो लास्ट एज रहती, जो अंतिम युग रहता, उसमें मैं तुम्हारे मन की तारीफ करता। तुम्हारी मन की जो भावनाएं हैं, मैं उनकी तारीफ भी करता। और लेडी, क्योंकि प्रिय, यू डिजर्व दिस स्टेट, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने बोली हैं एक्सैजरेटेड, तुम उन सब के लायक हो। डिजर्व का मतलब लायक होना, कि तुम उन सब के लायक हो, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, इतनी ज्यादा मॉडेस्ट भी हो, अच्छी हो। तारीफ भी कर रहे हैं कि तुम ये सारी चीजें डिजर्व करते हो। नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट। और तुम्हारे प्यार को मैं बिल्कुल भी, जैसे रेटिंग देते हैं हम लोग किसी लेवल को, कि हाँ जैसे किसी प्रोडक्ट को देते हैं, सिचुएशन को देते हैं, तो मैं तुम्हारी इस ओवरऑल खूबसूरती सबको, या तुम्हारा जो प्यार है उसको मैं बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करता। का लेवल हाई ही रखता, उसको मैं लोअर नहीं करता, उसको गिराता नहीं, अपग्रेड ही करता उसको, क्योंकि तुम उस लायक हो। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर। लेकिन एक तरफ मैं देखता हूँ, बैक का मतलब अपनी पीठ पर, या अपने मन में, बैकग्राउंड जो रहता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आप कह सकते हो कि जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, मुझे ऑलवेज, हमेशा मैं सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ, टाइम्स विंड चैरियट हरिंग नियर। टाइम्स विंड चैरियट हरिंग नियर का मतलब, अब यहाँ पर टाइम को उन्होंने पर्सनिफाई किया है। जैसे समय जो है वो एक रथ हो गया है, या बर्ड हो गई है जिसके पंख हैं। हरिंग नियर, जो कि बहुत तेजी से उड़ता हुआ पास आ रहा है। नियर का मतलब यहाँ पे पास है, हरिंग जल्दबाजी में, समय बहुत जल्दी भागता जा रहा है। आप अपनी जिंदगी से तुलना करके देख लीजिए, हम लोग तुलना करके देख सकते हैं। इस साल गुजरते ही चले जाते हैं। 2025 में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर लोगों ने बोला था, आज दिसंबर है, और दिसंबर भी 12 दिसंबर, 18 दिन बचे हैं 25 खत्म होने में। 26 शुरू होगा, वो भी निकल जाएगा। तो टाइम बहुत जल्दी, वास्तव में बहुत जल्दी भागता है, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है।
आगे बोल रहे हैं कि एंड यंडर, यंडर का मतलब होता है देयर, देखो वहां पर, बिफोर अस लाई, हमारे सामने है, लाई का मतलब होता है वैसे पड़े रहना, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिखना, हमारे सामने पड़ा है, क्या पड़ा है, डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, जो रेगिस्तान है, वास्ट इटर्निटी का है, इटर्निटी का मतलब यहाँ पे है सीधे निरंतरता, निरंतरता की बात कर रहे हैं, वो शाश्वतता की बात कर रहे हैं कि एक बार जो हम खत्म हो गए तो आगे समय का कोई भरोसा नहीं है, वो निरंतर चलता ही रहेगा। जैसे आज हम इतिहास पढ़ते हैं, कितने कितने महान राजा हुए, क्या क्या हुए, सब खत्म होके चले गए, आज हम हैं, हम भी खत्म होंगे कभी, और समय जो है वो निरंतर चलता रहेगा। तो हम अपना समय ना गवाएं, जो हमें समय मिला हुआ है, मोमेंट्स मिले हैं, उनको हम एंजॉय करें। तो यही कार्pe diem थीम की बात वो करते हैं। देखो हमारे सामने निरंतरता पड़ी हुई है, और वो ऐसी है जो कि इसको माप भी नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो इसलिए डोंट वेस्ट टाइम इन हेजिटेशन, और थिंकिंग में कि हाँ ये सही है ये गलत है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। आगे कहते हैं कि दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, और जैसे ही डेथ हो जाएगी, इटर्निटी का मतलब आप डेथ भी समझ लीजिए वहां पर, कि जैसे ही डेथ होगी तुम्हारी मेरी, तो तुम्हारी जो खूबसूरती है वो नहीं पाई जाएगी दुनिया में, क्योंकि तुम भी चली जाओगी, है ना। कितनी रानियां हुई, कितनी अप्सराएं हुई, क्या क्या लोग हुए, कितनी कितनी खूबसूरत लोग हुए, सब चले गए। नॉर इन दाई मार्बल वॉल्ट, और जो तुम्हारी जो कब्र होगी, वॉल्ट का मतलब यहाँ पे है कब्र, कि जो तुम्हारी पत्थर की कब्र बनवाई जाएगी अच्छे से, मार्बल या शीशे की भी बना दी जाए मान लो, शैल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग, और वहां पर मेरा जो मैं सॉन्ग गा रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ में जो गीत गा रहा हूँ, या जो मेरी फीलिंग्स हैं, पैशनेट फीलिंग्स हैं, वो वहां पर सुनाई नहीं देंगी, जो मैं आज एक्सप्रेस कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। वहां पर तुम्हारी कब्र में तुम मेरे शब्दों को नहीं सुन पाओगी, जो मैं तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेड्यूसिंग वर्ड्स, फ्लैटरिंग वर्ड्स, या अच्छे शब्द भी हैं, वो आप नहीं सुन पाओगी वहां पर अपनी कब्र में जब पहुंच जाओगी। देन, और फिर क्या होगा, warmth shall try that long preserved virginity। अब वर्जिनिटी एक ऐसा टर्म है जो कि कह सकते हैं कि एक मिथ है, या जो भी है, आई डोंट नो उसके बारे में मैं क्या बोलूं। वर्जिनिटी का मतलब यहाँ पे द जो मानते हैं कि द वुमन हु हैज नेवर हैड सेक्स इन हर लाइफ, तो तुम्हारी जो वर्जिनिटी है, जो पवित्रता है तुम्हारी, लॉन्ग प्रिजर्व, जिसको तुमने बहुत लंबे समय तक संभाल के रखा है। प्रिजर्व का मतलब होता है वही संभालना, कि जो तुमने अभी तक अपनी लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी संभाल के रखी है, वो क्या होगा, उसको कीड़े खा जाएंगे। देखिए जो मेटाफिजिकल कंसीट की बात होती है, ये वही कंसीट है, एक ऐसी बेतुकी बात, कंसीट का मतलब आप समझ जाइए, बेतुकी बात। अब वर्जिनिटी को कीड़े कैसे खाएंगे, ये तो यही लोग बता सकते हैं, कि एकदम जो आसमान सी चीजें होती हैं उनकी तुलना कर देते हैं वो, वर्जिनिटी की तुलना यहाँ कीड़ों से कर डाली, कीड़े कीड़े उसको कंज्यूम करेंगे। जैसे आफ्टर मैरिज जो लव कंज्यूमेट किया जाता है, कंज्यूमेशन जो है वो इंसान ना करके कीड़े करेंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। एंड योर क्वेंट ऑनर, और तुम्हारा जो प्यार है, जो मतलब सम्मान है तुम्हारा खुद का, यहाँ पे प्राउड ऑनर कह सकते हैं, जिसको तुम बहुत प्राउडफुली कह रही हो कि यू आर मोडेस्ट, टर्न टू डस्ट, और वो धीरे 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 धीरे, जैसे बॉडी डिकम्पोज होगी वहां मिट्टी में, कब्र में, तो वैसे ही सारी की सारी तुम्हारी वर्जिनिटी, तुम्हारा सम्मान, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। डस्ट का मतलब यहाँ मिट्टी में मिल जाएंगी। एंड इनटू एशेस ऑल माय लस्ट, ईमानदार हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं एंड्रू मार्वेल, कि ना केवल तुम्हारी वर्जिनिटी, तुम्हारा सम्मान जाएगा, बल्कि मेरी जो लस्ट है, लस्ट का मतलब यहाँ पे वासना नहीं है, लस्ट का मतलब आप कह सकते हो कि जो पैशनेट फीलिंग्स हैं उनकी, जो वो पैशनेट हैं अपनी प्रेमिका को लेकर के, उनकी जो पैशनेट फीलिंग्स हैं, बहुत तीव्र वाली फीलिंग्स हैं, वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगी। साथ ही साथ जैसे तुम भी मरोगी, मैं भी तो मर ही जाऊंगा, मैं कौन सा अजर मर हूं, वो भी एशेस का मतलब यहाँ पे क्या है, राख, कि वो भी राख में मिल जाएंगी मेरी पैशनेट फीलिंग्स। द ग्रेप्स फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, क्या होता है लोगों को जब भी लव मेकिंग करनी है, तो लोग प्राइवेसी ढूंढते हैं, है ना। आजकल की लव मेकिंग लोग होटल्स में जाते हैं, कोई जो इमोरल एक्ट्स टाइप करते हैं जो भी, तो और जो मैरिड कपल्स या जो लोग हैं, दे हैव देयर ओन होम,
तो कुल मिला के वो कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेस है वहाँ पीपल मेक लव। तो ग्रेव भी बहुत प्राइवेट प्लेस है, वहाँ कौन जाता है भाई मरने के बाद? जो मुर्दा है, डेड बॉडी वहीं जाती है। बहुत प्राइवेट प्लेस है। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। वहाँ कोई किसी को गले नहीं लगाता है। एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना। कि भले ही कितनी भी प्राइवेट स्पेस हो कब्र में, लेकिन वहाँ आदमी किसी को गले नहीं लगा सकता। मतलब इन टॉम नो वन कैन मेक लव। प्यार नहीं कर सकता कोई किसी से। तो ये बहुत ही बेतुकी बातें करते हैं लोग, मेटाफिजिकल पोएट। आगे देखते हैं। नाउ देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब जब तक, अब, जब तक। वाइल द यूथफुल ह्यू, जो जवानी का ह्यू, ह्यू का मतलब यहाँ पे रंग। भाई जब हम जवान होते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो बहुत ही हेल्दी इंसान हो, सही हो, और आप उसकी स्किन को भी थोड़ा सा टच करेंगे तो एक मतलब लाल रंग सा खून सा छलक आता है, अगर कोई अच्छा इंसान है, दिखने में अच्छे से हेल्दी है। सिट्स ऑन दाई स्किन, कि जो रंग है लाल रंग, हल्का सा तुम्हारी जवानी का, सिट्स ऑन दाई स्किन, तुम्हारी स्किन पे झलक रहा है। वो रंग तुम्हारी स्किन पे अभी मौजूद है। जब तक आदमी बूढ़ा नहीं होगा तब तक तो स्किन ठीक ही रहती है। लाइक मॉर्निंग ड्यू, और कैसे, जैसे सुबह सुबह की जो ओस होती है, सुबह की जो ओस एकदम ताजगी फ्रेश होती है, ठीक वैसे ही मान के चलो एकदम तरोताजा रंग तुम्हारी स्किन पे है। मतलब तुम पूरी तरह से भी जवान हो, यूथफुल हो। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स, और जब तक कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन ट्रांसपायर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इमिट, इमिट निकालना, उड़ेलना। आप ये समझिए उड़ेलना, कि जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी फीलिंग्स उड़ेल रही हैं एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स। पोर का मतलब जो हमारी स्किन पे बाल होते हैं, और बाल के जस्ट बगल में आप देखेंगे कि थोड़े से छिद्र होते हैं जिनसे पसीना आया करता है, रोम छिद्र टाइप। कि आप, तुम्हारी स्किन के हर छिद्र से, रोम छिद्र से वो जवानी झलक रही है। वो फायर्स का मतलब यहाँ पे आग है, या दिख रही हो कि यस यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी यूथफुल। नाउ लेटेस्ट स्पोर्ट। तो क्या करना चाहिए भाई? जवान इंसान है तो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं लाइफ में, है ना? तो वो यहाँ पे दूसरे सेंस में कह रहे हैं कि नाउ लेटेस्ट स्पोर्ट अस वाइल वी में, अब हम लाइए, आओ दोनों लेटेस्ट स्पोर्ट इंजॉय करें। स्पोर्ट का मतलब यहाँ पे एंजॉय करें। भाई खेल में भी हम एंजॉय करते हैं, खेलते हैं क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, या कोई भी खेल। वाइल मी में, जब तक हम कर सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में तो सब होगा नहीं। भाई बुढ़ापे लोग ना खेल पा रहे हैं ना कुछ और कर पा रहे हैं। एंड नाउ लाइक एमोरस वर्ड्स ऑफ प्रे, और जो एमोरस का मतलब यहाँ पे क्या है? कामुक। ऐसी चिड़ियां जो शिकार करती हैं, जैसे चील, बाज, गिद्ध, शिकार करने वाली चिड़ियों की तरह जो एक दूसरे पे शिकार करती हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो टर्म है वो इस तरह दिखाना चाह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा वायलेंट हैं, वायलेंट बर्ड्स। तो वो अपनी प्रेमिका को कहना चाह रहे हैं कि उनके बीच में जो प्यार होना चाहिए, जो एक्टिविटी होनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होनी चाहिए। वायलेंट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ही जस्ट ट्राइंग टू टच हर, नहीं, एक्टिविटी वायलेंट होनी चाहिए। रादर एट वंस आर टाइम डिवर, और अपेक्षाकृत तुरंत आइए क्या करेंगे? हम अपना जो समय है उसको खा जाएं। समय को खा जाएगा मतलब कि जो हमारा समय है उसको यूटिलाइज कर ले। वो कहना चाह रहे हैं कि जो समय है उसको हम एकदम से यूटिलाइज कर लें। आओ लेट्स मेक लव, है ना, इन दैट वायलेंट वे। देन लैंग्वेज इन हिज चैप पावर। अब कहीं ऐसा ना हो, मतलब ये हम कर लें, कहीं ऐसा ना हो। लैंग्वेज का मतलब क्या है? कि धीरे धीरे कमजोर हो जाए, वीकन, कमजोर हो जाए या मुरझा जाए, फेड। इन हिज स्लो चैप्ड पावर, उसकी बहुत ही धीरे धीरे, चैप्ड का मतलब यहाँ पे यही डेवरिंग कह सकते हैं, खत्म करने वाली, डिस्ट्रक्टिंग। कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें धीरे धीरे खा जाए, कहीं इससे पहले कि समय हमें खा जाए। तो जो समय है हम उसको कंज्यूमेट कर लें, अपने प्यार को, और उसको इस्तेमाल कर लें। वो ये कहना चाह रहे हैं इन दो लाइनों में, कि इससे पहले कि समय में धीरे धीरे खत्म कर दे, उसमें हम कमजोर हो जाएं, लैंग्वेज हो जाएं, वीकन हो जाए, हमारा सारी स्ट्रेंथ है, तो उससे पहले ही आइए हम अपने प्यार को कंज्यूमेट कर लेते हैं।
ऐसा वो कह रहे हैं। लेटस रोल ऑल और स्ट्रेंथ, आओ अपनी सारी रोल का मतलब यहाँ कलेक्ट, कि अपनी सारी की सारी जो ताकत है, स्ट्रेंथ, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करके क्या करेंगे, और स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल, और जो भी हमारे अंदर जो प्यार है, भावनाएं हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम, एक बॉल बना लेते हैं, एक ऐसा मोमेंट बना लेते हैं जो जिंदगी भर याद रहे, एक ऐसा क्षण, लम्हा बना लेते हैं जो कि हमें पूरी जिंदगी याद रहे, उन सारी अपनी स्ट्रेंथ फीलिंग्स का। एंड टीयर आर प्लेजर्स विद रफ स्ट्राइफ, और जो हमारा मतलब प्लेजर्स होंगे वाइल इन दैट एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर, वो टीयर, उसको हम तितर बितर कर दें। रफ स्ट्राइफ, हमारे बीच जो संघर्ष होगा, संघर्ष का मतलब जो आप यही समझिए कि जो वायलेंट एक्ट है, वायलेंटली होना चाहिए एकदम, थोड़ा मतलब एनर्जेटिक टाइप बोल रहे हैं, आप एनर्जेटिक भी कह सकते हैं, कि एनर्जेटिक एक्ट होना चाहिए हमारे बीच में, एनर्जेटिक लव मेकिंग थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, इससे पहले कि जो लोहे के गेट हैं जिंदगी के, या जब तक कि जिंदगी का जो गेट है हमारे लिए बंद हो जाए, हम पर मौत आ जाए, उससे पहले ही हम ये सारे प्लेजर्स और स्ट्रगल करके, जैसे भी समझो, एनर्जेटिकली वी मे कंज्यूमेट आवर लव, ये हमारे पास अच्छा मौका है। क्योंकि अगर 10 इस प्रकार ये सब करके, कंज्यूमेट करके एनर्जेटिकली ने एनर्जेटिक वे, 10, दो वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल, यद्यपि हम अपने सूरज को, जो सूरज दुनिया में है, जो कि टाइम की बात कर रहे हैं, कि भले ही हम टाइम को तो रोक नहीं सकते, उसको हम नहीं रोक सकते, स्टिल मतलब यहाँ पे स्थिर, कि हम ये नहीं कर सकते कि सूरज को स्थिर कर दें, हम जवान बने रहें और मैं तुम्हें मनाता रहूं, तुम रिफ्यूज करती रहो, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये सब करके, ये सारी एक्टिविटीज करके क्या कर सकते हैं, येट वी विल मेक हिम रन। और जैसे ही आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप जंपिंग जैक करें, दौड़ें, क्रिकेट खेलें, कोई भी खेल खेलें फिजिकल, तो क्या होता है, हमारी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि हम और तेज तेज दौड़ने लगे हैं, या एकदम हमारी सांस फूलने लगती है। तो जब सांस फूलेगी तो आसपास का जो वातावरण होता है थोड़ा बदल जाएगा, तो वो जो लव मेकिंग इनकी एनर्जेटिकली होगी, तो वो क्या करेंगे, वो सूरज को, ऐसा उनको महसूस होगा जैसे सूरज दौड़ने लगा है ना। ये भी मेटाफिजिकल कंसीट ही है, कि भले हम सूरज को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इतनी तरह एनर्जेटिकली हम जब लव मेकिंग करेंगे, उसके बाद हम सूरज को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सूरज जो है वो दौड़ रहा है, एक अलग ही फीलिंग आएगी वो सब देखने के बाद ना। जब थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं, तब की बात कर रहे हैं। तो ये थी एंड्रू मार्वेल की पोएम। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। इफ यू लाइक वीडियो, you can like it, you can subscribe and share the channel if you find it useful. Thanks for watching.